लेकिन अचानक एक बिजली गिरी और सब बाहर, ना खाता ना भाई, जो अधिकारी करें वही सही। क्या सरकारें ऐसा करती हैं? प्राइवेट कंपनियों में तो सुना था कि निकाल देते हैं, कर्मचारी को हटा देते हैं बिगर कुछ कहे हुए, नोटिस दिया हटा दिया। पहला मामला देख रहा हूँ कि एफसी शाहजहानपुर एफसीआई के श्रमिकों को आज जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ा? ये क्यों आए जंतर मंतर? कहते हैं 400 से ज़्यादा लोगों की तादाद है, लेकिन जंतर मंतर पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और ये जंतर मंतर आ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि क्यों इनका हक मार लिया गया, क्यों इनको अब तक 2-3 साल हो गए लगातार संघर्ष करते हुए, क्यों इनको रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम सबको सब घर में रोजगार देंगे, पूरे देश में रोजगार देंगे, लेकिन ये जो गोंडा शाहजहानपुर से जो आए हैं, श्रमिक आए हैं, ये तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस जगह नहीं गए, किस दरवाजे को नहीं खटखटाया, कौन सी ऐसी जगह नहीं। अब हार कर अंतिम उम्मीद होती है कि चलो जंतर मंतर, क्योंकि जंतर मंतर पे कही हुई बात सुनी जाती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सचिदानंद साधु। साधु जी, ये जो एफसीआई की बात हो रही है, श्रमिकों की बात हो रही है, ये पूरा मामला है क्या? देखिए 2010 में जब सारे श्रमिकों के परमानेंट होने के आया तो ये लोग गोदाम के रिपेयरिंग रंगाई पुताई के बहाने बाहर कर दिया लोग कि हम लोग बाद में आपको 1 महीने के बाद बुला लेंगे। वो इन लोग सोची समझी साजिश थी। हाँ, अधिकारियों के थी, सोची समझी अधिकारियों के थी। अब फिर इन लोग के ना रखने के बाद अपने आदमी अधिकारियों ने बुला के 222 रख लिया। कहने का मतलब ये, जो पहले से काम कर रहे थे, कामगार थे, उनको ये बहाना बनाया कि तुम जाओ, हम कुछ काम रेनोवेशन करा रहे हैं। हाँ। और फिर उनकी जगह पे दूसरे रख लिए। उसमें क्या रिश्वत भी चली थी? अब तो अधिकारियों के जांच होगा तो अपने दूध के दूध पानी के पानी आ जाएगा। क्या लगता है आपको भी तो कुछ ऑफर हुए होंगे, दबी जवान में कुछ तो ऑफर हुआ होगा आपको? हम तो पुराने आदमी कि भाई इतना दे दो और आपको सेट कर देंगे, ऐसे ऑफर आए थे? बताओ दीजिए, बताओ। नहीं, कोई ऑफर नहीं आया। अच्छा, कोई ऑफर ही नहीं आया था, सीधा ही बात हो गई उनकी। हाँ, कितना पैसा मिलता था उस समय? वही 11-12 हजार रुपया मिलता था। 11-12 हजार, इतनी कम पैसा, वैसे ही इतना कम, अब तो बहुत कम। उस समय सब जवान थे। हाँ। अभी मियाँ बीवी थे, बच्चे थे, माँ बाप थे, उतना में गुजारा हो जाता था। कितनी साल तक काम किया था उसके अंदर? उसमें 15 साल 20 साल वाले आदमी हैं। मैं बता दूं, 15-15 20-20 साल एक डिपार्टमेंट में, एक मंत्रालय में या एक एफसीआई में गुजारने के बाद आदमी कहाँ जाएगा? पूरा गोल्डन पीरियड अपनी जवानी के जो सबसे अच्छे पीरियड था, सबसे अच्छा समय था, उन्हें ये लगा कि चलो एक सरकारी जगह पे, एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, कम से कम हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अचानक एक बिजली गिरी और सब बाहर, ना खाता ना भाई, जो अधिकारी करें वही सही। क्या सरकारें ऐसा करती हैं? प्राइवेट कंपनियों में तो सुना था कि निकाल देते हैं, कर्मचारी को हटा देते हैं बिगर कुछ कहे हुए, नोटिस दिया हटा दिया। पहला मामला देख रहा हूँ कि एफसीआई ऐसा कर रही है। एफसीआई को नोटिस देना चाहिए ना। आज जब उस समय ये लोग काम कर रहे थे तो विभाग से काम कर रहे थे। आप विभाग के जो डिप्टी मैनेजर है वो सबको आई कार्ड भी जारी किया। लेबर कोर्ट में गए आप? लेबर कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर ये लोग नहीं माने, वही 222 थे। यहाँ मंत्रालय से मंत्रालय चिट्ठी दिया 222 भाई, तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब 222 के 222 रहे। लेकिन वो बदल गए, आदमी बदल गए। मतलब काम कोई कर रहा था, काम कर रहा था रामनाथ, मिल गया श्यामनाथ को मिल गया। देखिए कितना बड़ा घपला है, सीधा तरीके से कि 220-22 जो लोग थे, जो लगातार 10 से 15-20 सालों से लगे हुए थे अपना, उनको अचानक रातों रात हटा दिया गया और 200 भर्तियां कर दी। मानो एक नॉर्मल भर्ती में भी 2-4-5 लाख का तो हिसाब हो ही जाता है। तो मुझे लगता है ये भी करोड़ों की बात रही होगी। और ये क्योंकि गरीब है, उतना पैसा दे नहीं सकते, जिन्होंने दिया होगा वो श्रमिक लग गए, और जो बेचारे ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। कुछ सुनवाई हो रही है? एक बात बताइए, हमें कोर्ट में जाने का पैसा कहाँ से आएगा? कोर्ट में भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं भाई। 5-10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे कोर्ट में जाने के लिए? वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील बिना लाख के नीचे बातें नहीं करता है। कितनी साल हो गई लड़ते संघर्ष? अब देखिए हम तो लड़ रहे हैं 3 साल से। 2020 में हमने यही धरना दिए थे 5 अक्टूबर को। तो वहाँ 12 खम्मा में सारे अधिकारियों ने बोला कि ठीक है, आपने लिस्ट दीजिए, ID दीजिए, हम इन लोग के रख लेंगे। आश्वासन, कोरा आश्वासन चैलेंज है। वहाँ LIO भी थे, पुलिस भी थी,
कहते हैं कि जैसे ही थोड़ा धरना बढ़ता है या थोड़ा सा प्रोटेस्ट बढ़ता है तो मैनेज किया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, अपनी कुर्सी बचाई जाती है, अपने आप को बचाया जाता है, और फिर जैसे ही ये शांत पड़ जाते हैं फिर से वही तरीका। मतलब कहने का मतलब है कि लेट लतीफ़ी करते रहो और इनको टालते रहो और धीरे धीरे अपने आप थक जाएंगे। हाँ, उसके बाद रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री थे, उनका 8 अक्टूबर के निधन हो गया। निधन के बाद कोरोना वोरोना लग गया। फिर बीच में कोरोना जब खत्म हुआ तो हम नोएडा जोनल ऑफिस पर 8 दिन धरना पर बैठे। उसके बाद भी कुछ नहीं बैठे, वहाँ के जीएम ने बोला कि हमें अपना आईडी दीजिए, हम इन लोग सेम डायलॉग। हाँ, जब आईडी हम श्रमिकों के वहाँ जमा किए तो उलाटने लगा, बोला कि तो हमारा मैनेजर के साइन है। हम कहे भाई आपका मैनेजर के साइन है, किसके ऑर्डर से साइन किया? हमें क्या पता है, आप अपने अधिकारी से पूछिए किसके ऑर्डर से वो साइन कर नकार देंगे कि ये हमारा आदमी नहीं है। नहीं माना कि मेरा आदमी है, मेरा मैनेजर था उस समय। अब क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं वो ट्रांसफर हो गया, दूसरा जीएम आया तो बोला कि भाई हमें नहीं। ये भी बड़ी बात है कि सरकारी तंत्र ऐसे चलता है कि उसके अंदर जवाबदेही तय नहीं होती है, कोई भी कुछ करके निकल जाता है और बाद में कहते हैं ये तो उसने किया। इस चक्कर से इस कोने से उस कोने पे, यहाँ से वहाँ चक्कर काटते काटते परेशान हो जाओ, लेकिन कोई न्याय मिलेगा नहीं। कुछ उम्मीद है न्याय की? न्याय तो लेके रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे। 12 मई के हमारा जो धरना रहेगा अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा, भूख हड़ताल से आमरण अनशन तक करेंगे। देखिए 12 मई को सीधे स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं अधिकारियों को कि 12 मई तक अगर नहीं हुआ तो 12 मई से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। आंखें खुल रही हैं सरकारी अधिकारियों को, तो देख लें, मजदूर चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, अपना हक मांग रहे हैं और जायज़ हक मांग रहे हैं। जो इनके साथ घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको तुरंत से तुरंत दूर करें। एक कोई संदेश देना चाहेंगे, मोदी जी को अपील करना चाहेंगे कुछ, अगर देख रहे हो आपको? आप देखिए, या योगी जी को कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी ऑर्डर में तो है नहीं। हाँ, FCI तो हाँ, सेंट्रल जो FCI है भाई, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं मजदूर, इन पर थोड़ा सा रहम खाएं कि इनका हो जाए बेचारों के। अब सबका बच्चे शादी वो जो 200 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको भी एडजस्ट करें भाई, उनको भी रखें, वो भी तो हमारे मजदूर भाई हैं। हाँ। लेकिन हमें भी रखें। देखिए कितना बड़ा दिल होता है एक मजदूर का। ये कतई नहीं कह रहे हैं कि उनकी जगह पे हमें रखो, ये इनकी जगह बेशक उन्होंने ले ली होगी, लेकिन ये जो दिल है ये सोने का दिल है। मोदी जी अगर आपको कहीं देख रहे हो तो इन मजदूरों की सुनो, आप तो सुनते हो सबकी, इनकी सुनो और इनको इनका हक दो, जो जायज़ हक है, जो सालों से ये काम कर रहे थे उसको दोबारा से रीस्टोर करो और ख़ुद आप इसमें संज्ञान लो और लेकर जल्दी से जल्दी फैसला करो, जिससे इनको हड़ताल पर ना जाना पड़े और जैसा सरकार का नाम और बदनाम हो रहा है वो बदनाम होने से बचे। आपको क्या लगता है, मजदूरों को, श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।